Hello बच्चों, let's read the question. Highly pure dilute solution of sodium in liquid ammonia. First part में हमसे कह रहा है shows blue color. Second में exhibits electrical conductivity. C option is produces sodium amide and D option is produces hydrogen gas. अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, लेकिन उसने एक कंडीशन यहाँ पे क्या रखी है कि ये हमारा प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन है इन लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन NH3 लिख सकती हूँ मैं से। तो आपका प्योर सोल्यूशन के कंसीडर करते हुए हमें यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो पहचानना है। अब देखो यहाँ पर उसने हमें एक स्पेसिफिक एल्कली मेटल दे दिया है सोडियम। तो अगर हम सोडियम की यहाँ पर बात करें और इस सोडियम को जब हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिक्विड लिख देती हूँ, लिक्विड और प्योर अमोनिया में मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि ये जो सोडियम आयंस हैं ये इस NH3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। यहाँ पर मैं X लिख सकती हूँ, डिपेंड करता है कितना यहाँ पर अमोनिया गिवन है। और प्लस क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो अल्कली मेटल अपना रिलीज करेगा उसको ये अमोनिएटेड आयंस यहाँ से सराउंड कर लेंगे और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये हमको मिल गया यहाँ से अमोनिएटेड जो भी हमको मेटल आयन दिया हुआ है। अभी यहाँ पर सोडियम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं अमोनिएटेड सोडियम आयन, और साथ में हमको यहाँ पर क्या मिल गया, ये अमोनिएटेड मिल गया हमको इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब भी हम अगर किसी भी कंपाउंड किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम अगर कहते हैं कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमें कलर शो कर रहा है, तो ये कलर हमें शो कब होता है, ये कॉम्प्लेक्स का या किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर हमको तब शो होता है जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और फिर क्या करे, उसे यहाँ से ट्रांसमिट कर दे किसमें, विजिबल रीजन में। तो जब यही लाइट को विजिबल रीजन में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा तो हमें क्या होगा, कोई ना कोई कलर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर जब ये नोटिस किया गया तो यहाँ हमको मिलता है डीप ब्लू कलर या ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन। अब हम अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट में उसने कहा है शोज ब्लू कलर, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे ब्लू कलर। अगर हम बी की बात करें, इट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो देखो जब यहाँ पर ये दोनों आयंस की फॉर्म में आ गए हैं और हमको यहाँ पर क्या मिल गया है, हमको यहाँ सोडियम आयन भी मिल गया है, हमको यहाँ पे अमोनियम आयन भी मिल गया है, हमें इलेक्ट्रॉन भी फ्री मिल गया है। तो ऐसे में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। सी की अगर हम बात करें, इट प्रोड्यूसेस सोडियम अमाइड, तो सोडियम अमाइड मतलब NaN3। तो सोडियम कभी भी नाइट्रोजन के साथ इस तरीके की रिएक्शन शो नहीं करता, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, तो नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ए और बी में से चुनने को बोला जाए तो हम लोग हमेशा ए प्रेफर करेंगे। बी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी किस केस में हमको मिलता है, अगर यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी या माइनर इम्प्योरिटी एडेड हो। माइनर इम्प्योरिटी लाइक अगर मैं बोल दूं कि आयरन यहाँ पर कभी कभी आ जाता है, अगर हम जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आयरन हमको मिल जाता है, तो अगर यहाँ पर माइनर इम्प्योरिटी भी आ गई आयरन की तो बहुत स्पीड से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको नोटिस करने में आएगी। लेकिन ब्लू कलर जो है वो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।